नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महालक्ष्मी दास कॉलेज रायपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक एक्सेप्शनल हैंडलिंग इन PL/SQL। PL/SQL के प्रोग्राम बनाते समय अगर किसी प्रकार की एक्सेप्शन अगर ऑकर हो जाती है रन टाइम पर जब एक्सेप्शन ऑकर होता है तो उसे कैसे हैंडल किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक्सेप्शन होता क्या है। एक्सेप्शन वह होता है जब हम रन टाइम पर हमारे द्वारा जो रिज़ल्ट हमें प्राप्त होना चाहिए था वो रिज़ल्ट प्राप्त ना होकर एक अवांछनीय रिज़ल्ट प्राप्त हो जाता, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट जो प्राप्त हो जाता है, जो जिसकी हम उम्मीद नहीं किए रहते हैं, जिस प्रकार की डेटा ब्लॉक हो जाती है और उस डेटा की जो रिज़ल्ट है वो अनवांटेड डेटा की तरह होती है, तो उसे हम कहते हैं एक्सेप्शन। रन टाइम पर आने वाली जो परेशानी जो होती है उसे हम कहते हैं एक्सेप्शन कहते हैं। इस एक्सेप्शन को दूर करने की सिचुएशन जो होती है उसी को हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो आज हम देखेंगे कि PL/SQL पर हम किस प्रकार के एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। एक्सेप्शन होता क्या है? एक्सेप्शन इज ए रन टाइम एरर। एक्सेप्शन रन टाइम एरर होता है। एक्सेप्शन आइडेंटिफाइंग द PL/SQL राइज इन द ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द PL/SQL ब्लॉक। जब PL/SQL ब्लॉक को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उस समय रन टाइम पर जो हमारे एरर्स जो प्राप्त होते हैं वही एरर्स को एक्सेप्शन कहा जाता है। वंस ए एक्सेप्शन अराइज इट डिटरमाइन द मेन बॉडी ऑफ एक्शन परफॉर्म बाय द PL/SQL ब्लॉक। अगर एक बार एक्सेप्शन आ जाता है तो वह PL/SQL ब्लॉक को सीधी तरीके से इफेक्ट डालता है। ए PL/SQL ब्लॉक इमीडिएटली टर्मिनेट द PL/SQL राइज एंड द एक्सेप्शन बाय स्पेसिफाई द एक्सेप्शन हैंडलर। अगर PL/SQL ब्लॉक में किसी प्रकार की एक्सेप्शन उत्पन्न हो जाती है और हमें मालूम चल जाता है कि यहाँ पर एक्सेप्शन उत्पन्न होने वाला है, तो यूजिंग द एक्सेप्शनल हैंडलर हम उस एक्सेप्शन को दूर कर सकते हैं। वी कैन अवॉइड एंड टर्मिनेट द एक्सेप्शन। हम एक्सेप्शन को टर्मिनेट तथा अवॉइड कर सकते हैं। मेथड टू राइज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को दूर करने के लिए किस प्रकार से हम उपयोग करते हैं। An oracle error occur and associated the exception is raised automatically or implicitly by oracle। oracle में exception जो है automatically या implicitly तरीके से उत्पन्न हो सकती है। Raise the exception explicitly by issuing raise the statement within the executable block। अगर आपका जो एक्सेप्शन है वो एक्सप्लिसिटली यानी कि आपने जो कोडिंग किया था उस कोडिंग में आपके द्वारा जो परेशानी पैदा की गई थी, आपके द्वारा जो कोडिंग में जो लॉजिकली जो मिस्टेक किया गया था उसके कारण जो एक्सेप्शन पैदा होते हैं उसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिटली। जैसे कि ए इंटीजर वैल्यू इज डिवीजन बाय द जीरो। अगर किसी इंटीजर वैल्यू को हम जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन उत्पन्न हो जाती है। द राइज एक्सेप्शन कैन बी आइदर यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड। यूजर डिफाइंड भी हो सकता है, प्री डिफाइंड भी हो सकता है। तो जो एक्सेप्शन किस प्रकार से ऑकर होता है ये हमने अभी देखा। अब इसे एक्सेप्शन को दूर कैसे किया जाता है। एक्सेप्शनल हैंडलिंग कैन बी हैपन इन टू वे। दो प्रकार से हम एक्सेप्शन को दूर कर सकते हैं। जो पहला तरीका है वो है एक्सेप्शन ट्रैपिंग। एक्सेप्शन ट्रैपिंग से हम एक्सेप्शन को दूर कर सकते हैं। कैसे? इफ एंड द एक्सेप्शन इज राइज इन द एक्सिक्यूटेबल सेक्शन। अगर मान लो जाए एक्सेप्शन जो है एग्जीक्यूटेबल ब्लॉक पर आ जाता है, राइज इन द एग्जीक्यूटेबल ब्लॉक, द PL/SQL ब्लॉक देन प्रोसेस द एक्सेप्शन टू द करस्पॉन्डिंग एक्सेप्शन हैंडलर इन द एक्सेप्शन सेक्शन इज द सेम ब्लॉक। तो हम उसी सेम ब्लॉक पर एक्सेप्शनल हैंडलर का उपयोग करके उस ब्लॉक को ब्लॉक कर सकते हैं। यानी कि जिस सेक्शन पर हमारा एक्सेप्शन उत्पन्न हो रहा है उस सेक्शन को हम कुछ अगले ब्लॉक करके नेक्स्ट सेक्शन पर हम जा सकते हैं। If the exception is successfully handled, then the exception does not इंक्लोज इन योर प्रोग्राम। अगर मान लो जाए हमारे पास जो एक्सेप्शन है वो सक्सेसफुली हम उस एक्सेप्शन को हैंडल कर लिए तो वो रन टाइम पर हमें नहीं दिखेगा। इफ द एक्सेप्शन इज ट्रैपिंग एंड हैंडलिंग सक्सेसफुली इन द PL/SQL ब्लॉक टर्मिनेट सक्सेसफुली। अगर हम हैंडल को सक्सेसफुली क्या कर लेते हैं, ट्रैप भी कर लेते हैं और हैंडल कर लेते हैं, तो वो PL/SQL के रन टाइम पर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो पहला जो तरीका होता है हमें एक्सेप्शन को ट्रैप करना है, जानना है कि एक्सेप्शन वास्तव में पैदा कहां पर हुआ है और उस एक्सेप्शन को ट्रैप करने के लिए उसके लिए एप्रोप्रिएट जो स्टेटमेंट है वो हम लिखकर उसे हम दूर कर सकते हैं। दूसरा होता है एक्सेप्शन प्रोपगेशन।
एक्सेप्शन प्रोपगेशन से हम इसे दूर कर सकते हैं। इफ द एक्सेप्शन इज राइज इन द एक्सक्लूडेबल सेक्शन इन द PL/SQL ब्लॉक एंड देयर इज नो करस्पॉन्डिंग एक्सेप्शन हैंडलर, देन PL/SQL ब्लॉक टर्मिनेट इफ द फेलर एंड एक्सेप्शन प्रोग्रेशन इज कॉलिंग द एनवायरनमेंट। अगर मान लो जाए ऐसा कोई एक्सेप्शन पैदा हो गया है जिसके लिए हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलर मौजूद नहीं है, तब की कंडीशन में हम पूरे के पूरे उस सेक्शन को टर्मिनेट कर देंगे यूजिंग द एक्सेप्शन प्रोपगेशन। तो एक्सेप्शन ट्रैपिंग कैसे होगा, जैसे कि यहां पर देखते हैं डिक्लेयर किए एक्सेप्शन को, एक्सेप्शन यहां पर डिक्लेरेशन पार्ट, बिगिनिंग पार्ट, एक्सेप्शन कहां पर ऑकर होगा, एक्सेप्शन ऑकर होगा जहां पर हम PL/SQL स्टेटमेंट लिख रहे हैं। तो PL/SQL स्टेटमेंट यहां पर लिखे थे वो बिगिन सेक्शन के अंतर्गत रहता है। यहां पर एक्सेप्शन अगर आया तो एक्सेप्शन राइज, देन एक्सेप्शन कौन सा एक्सेप्शन है और उस एक्सेप्शन को कैसे हमने ट्रैप किया, तो ये किसके अंदर रहेगा, बिगिन सेक्शन यानी कि PL/SQL के बॉडी के अंदर ही रहेगा। प्रोपगेशन कैसे होगा, हमारे पास एक्सेप्शन राइज्ड हुआ डिक्लेरेशन सेक्शन के बाद बिगिनिंग सेक्शन जहां पर एक्सेप्शन ऑकर होता है PL/SQL की बॉडी के अंदर, वहां पर एक्सेप्शन राइज हुआ, एक्सेप्शन, देन एक्सेप्शन नॉट ट्रैप्ड, अगर एक्सेप्शन ट्रैप नहीं हो तो नॉट ट्रैप। एक्सेप्शन प्रोग्रेशन इज इंक्लूडिंग द ब्लॉक। टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो PL/SQL में जो पहला एक्सेप्शन होगा वो है प्री डिफाइंड ओरेकल सर्वर एक्सेप्शन। ओरेकल ने कई लगभग 20 ऐसे एरर्स है जिसको पहले से प्री डिफाइंड एरर के रूप में रखा है, जैसे किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर देना, डिवीजन बाय 0, जैसे कि एरे की जो साइज है आउट ऑफ इंडेक्स जो एरर है वो, इसी प्रकार से नल वैल्यू की कंडीशन पर आप उसे फाइंड आउट कर रहे हो, इसी प्रकार से फाइल डज नॉट एग्जिस्ट और उसे आप ओपन करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो 20 जो लगभग जो एरर्स है प्री डिफाइंड जो पहले से है एक्सेप्शन हैंडलिंग में रखा गया, जिसे हम प्री डिफाइंड ओरेकल सर्वर एरर्स कहते हैं। इसके अलावा नॉन प्री डिफाइंड ओरेकल सर्वर एरर, इफ इट इज अदर स्टैंडर्ड ओरेकल सर्वर, अगर वो दूसरे ओरेकल सर्वर के अंतर्गत से जब एरर्स आते हैं वो होते हैं। और तीसरा होता है यूजर डिफाइंड एरर, इट में भी कंडीशनली जब डेवलपर जब प्रोग्राम डेवलप करता है तो उस समय उसके द्वारा किसी प्रकार के एबनॉर्मल जो प्रोग्रामिंग कर दी जाती है या एबनॉर्मल बिजनेस रूल्स के कारण वो जो एक्सेप्शन आते हैं वो कहलाता है यूजर डिफाइंड एरर्स। तो हम देखते हैं कि एरर ट्रैपिंग एक्सेप्शन को कैसे दूर किया जाएगा। तो सबसे पहले हमने सिंटैक्स लिखा, सिंटैक्स जिसके अंदर एक्सेप्शन के अंदर, तो ट्रैपिंग एरर्स एक्सेप्शन में एक्सेप्शन को ट्रैप कैसे किया जाएगा वो देखते हैं। तो इसके लिए सिंटैक्स हम देख रहे हैं, सबसे पहले एक्सेप्शन, देन व्हेन द एक्सेप्शन, किस प्रकार के एक्सेप्शन आया है, देन उसकी जो एक्सेप्शन को दूर करने की जो स्टेटमेंट है वो, व्हेन द अदर, जो उसके बाद एक्सेप्शन के बाद का जो स्टेटमेंट होगा वो। तो सबसे पहले एक्सेप्शन कौन सा है उसको फाइंड आउट करना है, उसके लिए कौन सा हमने स्टेटमेंट लिखा उसको सॉल्व करने के लिए, देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेटमेंट। एरर ट्रैपिंग को दूर करने के लिए जो एक्सेप्शन को ट्रैप करते समय जो गाइडलाइन है वो होगा कि अदर्स इन एक्सेप्शनल हैंडलर क्लॉज इन द ट्रैप अनस्पेसिफाइड एक्सेप्शन, अनस्पेसिफाइड जो एरर्स है उसको हमें ढूंढना है। दूसरा जो है वो है बिगिन द एक्सेप्शन हैंडलर सेक्शन ब्लॉक इन द कीवर्ड एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कीवर्ड का यूज करके हम इसे लेते हैं। पहले एक्सेप्शन कीवर्ड हम कहाँ पर लगाएंगे, जहाँ पर हमें एक्सेप्शन प्राप्त हो रहा है वहाँ पर हम एक्सेप्शन कीवर्ड लगाएंगे, उसके नीचे एक्सेप्शन कीवर्ड के नीचे में एक्सेप्शन को हम डिफाइन करेंगे, उसके नीचे देन एक्सेप्शन हैंडलर की जो वर्ड्स है उसे हम रखेंगे और उसके एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट हम वहां पर लिखेंगे। एक्सेप्शनल हैंडलिंग जो होती है वो प्री डिफाइंड जो एक्सेप्शन रहेंगे उसको हमें लिखने के लिए हमें अलग से एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम वहां पर लिखेंगे एक्सेप्शन के पश्चात एक्सेप्शन का जो जहां पर एक्सेप्शन आया है वो, और उसके नीचे जो प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है उसको हम कैच करेंगे और वो हमारा एक्सेप्शन कैच हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं हम SQL लिए हैं, यहाँ पर इस स्टेटमेंट में प्रोग्राम में A एक वेरिएबल है, B एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू रन टाइम पर हम डालना चाह रहे हैं। यहाँ पर A डिवाइडेड बाय B, DBMS में आउटपुट कैसे प्राप्त होगा, यहाँ पर इफ
एरर किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है? अगर a की वैल्यू आपने 10 दिया और b की वैल्यू 0 दिया, दैट मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 0, तो यहाँ पर डिवीजन बाय 0 एक्सेप्शन आ सकता है। तो एक्सेप्शन कौन सा आ सकता है? 0 डिवाइड। तो इसलिए इसका आउटपुट कैसे आएगा? जो एरर डिवीजन बाय 0 होकर इस प्रकार का आउटपुट आएगा। ये प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है। इसी प्रकार एक्सेप्शन ट्रैपिंग यूजर एक्सेप्शन में जो डिक्लेयर करते समय पहले एक्सेप्शन का नेम डिक्लेयर कैसे करेंगे? एक्सेप्शन का नेम, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन में एक्सेप्शन का नेम, उसके बाद जो एक्सेप्शन राइज हो रहा है उसका नेम, देन आफ्टर उसकी रेफरेंस कि उस किस प्रकार का एक्सेप्शन को सॉल्विंग करने के लिए क्या हमने रेफरेंस दिया। जैसे कि डिक्लेरेटिव सेक्शन के अंदर एग्जीक्यूटिबल, पहला जो आपका एक्सेप्शन नेम हो डिक्लेरेटिव सेक्शन का हो गया, राइज एग्जीक्यूटिबल सेक्शन, और उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग सेक्शन। तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन से द्वारा भी हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को भी हम एरर ट्रैपिंग के द्वारा हम इसको भी दूर कर सकते हैं। इसके लिए सिंटेक्स कैसे रहेगा? एक्सेप्शन आइडेंटिफायर एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। देन आफ्टर यहाँ पर जो हमारे एक्सेप्शन को दूर करने के लिए जो रेफरेंस होंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो स्टेटमेंट रहेगा उसे हम लिखेंगे। एक्सेप्शन में दूसरा होता है प्रोपोजिशन, जिसमें हमने बात किया था कि हम उस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने डिक्लेयर किया एक वेरिएबल स्ट्रिंग, यहाँ पर हमने यह दिस इज द टेस्ट लाइन, और उसे हम जो वैल्यू है हमारा स्ट्रिंग का जो रन टाइम पर लेंगे हम उसे शो करना चाहते हैं। किस प्रकार का एक्सेप्शन? व्हेन इनवैलिड नंबर ऑफ वैल्यू, यहाँ पर जो वैल्यू है नंबर जो स्ट्रिंग था वो अगर इनवैलिड है तो इस प्रकार की एरर इसमें प्राप्त हो गए, एन एरर राइज। तो यहाँ पर एरर का नाम हमें नहीं मालूम तो सीधा क्या लिखेंगे? एन एरर राइज। तो एन एरर राइज प्रोपोगेशन एरर है, जहाँ पर प्री डिफाइंड नहीं, हमें एक्सेप्शन का नाम नहीं मालूम है, वहाँ पर हम एक्सेप्शन प्रोपोगेशन का उपयोग करते हैं। थैंक यू।